सिंपल प्रेजेंट जब भी हिंदी वाक्यों में वर्ब के साथ अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं लगे तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे मैं खाता हूँ, वे लोग टीवी देखते हैं, तुम ज़ोर ज़ोर से हंसते हो, राजू किताब पढ़ता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, तुम बाज़ार जाते हो। इन सभी वाक्यों में देखिए अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ इत्यादि लग रहा है। तो ये सब वाक्य सिंपल प्रेजेंट के उदाहरण हो गए। अब स्ट्रक्चर से दोस्तों देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव या फिर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, कुछ भी कह लीजिए, इनको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिख के रखा हुआ है। केसरिया कलर में जो मैंने लिखा है उस पर पहले देखेंगे, ऊपर वाले में। तो आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन, इनमें से कोई भी आता है, ये सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इन्हें ही सब्जेक्ट कहा जाता है। इनमें से कोई भी रहे तो इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आएगा, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगेगा, फिर आगे एक्स्ट्रा और कुछ आता है सेंटेंस में तो उसे ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कहने से मतलब है कि आप एडवर्ब लग जाता है, उसमें प्रीपोजिशन वगैरह आ गया, उसके बाद नाउन आता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसे बोल सकते हैं। तो इस तरह का आगे ऐड होता जाएगा सेंटेंस में। दूसरा स्ट्रक्चर जो मैंने नीले रंग से लिख रखा है, ब्लू कलर से, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब का पांचवा रूप लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, तब समझ में ज़्यादा अच्छे तरह से आएगा। मैं खाता हूँ, तो सिंपल ऊपर वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा इसके लिए, क्योंकि आई है। आई के बाद वर्ब का पहला रूप खाने के लिए क्या होता है, इट। तो सिंपल है, आई इट। ऑब्जेक्ट आगे कुछ है नहीं तो ये सब छोड़ देंगे, बस यहीं पे सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है, मैं आम खाता हूँ, तो इसमें भी वही है, इसमें बस ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ गया है, मैं आम खाता हूँ या मैं एक आम खाता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो आई, फिर वर्ब वन, आई के बाद इट, फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर अ मैंगो, आई इट अ मैंगो। अब धीरे धीरे देखिए सेंटेंस में लंबा कर रहा हूँ। फिर तीसरा एग्जांपल है, मैं आम घर पर खाता हूँ, तो सेम है, आई, फिर वर्ब का रूप पहला रूप इट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है तो अ मैंगो, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट में एट होम, घर पर खाता हूँ, तो आई इट अ मैंगो एट होम। तो इसी ऑर्डर में आपको लिखना है दोस्तों, ऑर्डर चेंज करेंगे तो सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा। अब जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, आई एट होम पहले लिख दिए फिर इट बोले फिर अ मैंगो, आई एट होम इट मैंगो, तो इस तरह का सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो इसी ऑर्डर को फॉलो करें और इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब दूसरा एग्जांपल है, इसके बाद का एग्जांपल हम लोग जो नीला कलर में इसको देख लेते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म वाले जिसमें V5 लगता है। तो वह हंसता है, वह हंसता है तो लड़का है तो इसके लिए ही आ गया पहले ही, फिर हंसना के लिए पांचवा रूप, भी का पांचवा रूप लाफ्स, ही लाफ्स, एस आ गया देखिए, लाफ, ही लाफ्स। अब उसका अगला एग्जांपल है, राजू हंसता है, तो राजू भी सिंगुलर नाउन हो गया, किसी का नाम है तो यही सब्जेक्ट के तौर पर राजू, और हंसना के यहाँ भी लाफ्स। राजू ज़ोर ज़ोर से हंसता है, मान लीजिए इसी में लिखा रहता है ऐसे, तो हम लोग राजू लाफ्स आगे लाउडली लगा देते हैं, लाउडली, ज़ोर ज़ोर से के लिए लाउडली, वो एडवर्ब हो जाता है। अब उसके बाद का एग्जांपल है, राजू ज़ोर ज़ोर से अपने कमरे में हंसता है। देखिए इसमें कमरे में हंसता है, ये भी एक ऐड कर दिए, सेंटेंस को थोड़ा लंबा किए हैं, तो इसको समझते हैं। तो राजू सेम है, राजू, फिर उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप लाफ्स, फिर एडवर्ब आ गया दोस्तों, वर्ब के तुरंत बाद ही एडवर्ब आता है अगर एडवर्ब है सेंटेंस में तो, लाउडली। फिर इन हिज रूम, ये प्रीपोजिशन, और हिज रूम ये हो गया नाउन हो गया, हिज रूम साथ में, इन हिज रूम। तो राजू लाफ्स लाउडली इन हिज रूम, यही ऑर्डर होगा दोस्तों, है ना। नाउन वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब आता है जो कि लाउडली है, उसके बाद आप प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा पार्ट में इस तरह से आगे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो राजू लाफ्स लाउडली इन हिज रूम। इसी तरह से सेंटेंस बनता है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट में। ये स्ट्रक्चर आप देखें और इसी तरह से प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अब नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनता है उसको देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं लगा हुआ है, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आई, यू, वी, दे या प्लूरल, इसके बाद हमेशा डू नॉट लगता है, फिर वर्ब का पहला रूप लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा में आप कुछ ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर ही, शी, इट या सिंगुलर, इनमें से कोई सब्जेक्ट के तौर पर रहे तो नेगेटिव सेंटेंस में इसके लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे बीच में, फिर वर्ब का पहला रूप आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में आप डोंट भी लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा नहीं है।
और डज़ नॉट को उसी तरह डजंट भी लिख सकते हैं आप। डू नॉट को आप शॉर्ट में डोंट लिख सकते हैं, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, डू एन करके कॉमा लगा दें, और डज़ नॉट के लिए आप क्या लगा दें, DOESN कॉमा एट। उसके बाद वर्ब वन या ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, इन दोनों को आप लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी, डोंट लिखें या डू नॉट लिखें, डजंट लिखें या डज़ नॉट लिखें। उसके बाद वर्ब वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा। इस तरह से सेंटेंस दोनों के लिए स्ट्रक्चर है। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, तो आई पहला वाला के लिए एग्जांपल्स मैंने पहला स्ट्रक्चर के लिए लिख रखा है, उसको देखते हैं। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए आई, तो सिंपल है, आप आई लिखेंगे पहले, आई अखबार। उसके बाद वर्ब का क्या आएगा, डू नॉट आएगा वर्ब के तौर पे। पहले आई के साथ डू नॉट लिखें या डोंट लिखें, जो आपको सही लगता है लग सकता है, दोनों में से कोई भी चलेगा। आई डू नॉट, वर्ब वन के लिए क्या है, रीड, तो पहले रीड लिखेंगे, आई डू नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट। अब अगला एग्जांपल है, हम लोग शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सेम चीज़ है, इसमें भी पहला स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो वी हम लोग के लिए सबसे पहला आएगा वी, फिर उसके बाद डू नॉट पूरा लिखेंगे, फिर वर्ब वन खेलने के लिए प्ले, वी डू नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या है, क्रिकेट। और शाम को या शाम में जो भी बोल सकते हैं, हम लोग शाम को में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब हो गया एक्स्ट्रा में इन द इवनिंग, EVENING। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। फिर है तुम या फिर वे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो उसके हिसाब से सेंटेंस पढ़ाई लिखाई जो एक साथ वर्ड आता है दोस्तों, ये इसके लिए जो अंग्रेजी में वर्ब है वो है स्टडी। तो अब इसी हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। तो यू लिखिए या फिर आप वेल के लिए दे लिख सकते हैं, वे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, जिस तरह से भी आप हिंदी में बोलना चाहें। तो यू या दे इसमें से कोई भी रहे, उसके बाद हमेशा तो डू नॉट ही लगेगा, या डोंट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो वर्ब वन के लिए पहला है स्टडी, STUDY, बस सिंपल कंप्लीट हो गया है। उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब बस हो गया आपका सेंटेंस। ये यू या दे डू नॉट स्टडी। अब अगला अब दूसरा एग्जाम्पल जो नीचे दिए हैं उसको देखते हैं दोस्तों। वह स्कूल नहीं जाता है, तो उसके लिए क्या है, ही शी इट या सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, डज नॉट आता है ना। तो वह स्कूल नहीं आता, तो लड़का है, उसके लिए ही लिखें पहले सब्जेक्ट के तौर पर। उसके बाद डज नॉट, ही डज नॉट स्कूल नहीं आता, उसके लिए वर्ब का पहला के रूप में गो, उसके बाद आप टू लगेगा और स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से होगा, सिंपल है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आगे है वह कभी नहीं स्कूल जाता है। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करेंगे, कभी नहीं जो एक शब्द है ना दोस्तों, इसके लिए जो अंग्रेजी में शब्द होता है वो होता है नेवर। नेवर जहाँ भी कभी नहीं लिखा हुआ है, कभी नहीं खासकर, तो उसके लिए नेवर। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर नीचे लिख रखा है, सेम चीज़ है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर कर ले। नीचे जो मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है उस पर थोड़ा एक बार देख लेते हैं। आई यू वी दे या प्लूरल, इसके बाद कभी भी नेवर लिखेगा तो बाद में लिखिएगा, उसके बाद हमेशा वर्ब वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ही शी इट या सिंगुलर का रहता है, उसके बाद अगर नेवर लिखेंगे, फिर हमेशा वर्ब का पाँचवा रूप आएगा, क्योंकि नेवर जो है ना ये कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो ये सिंपल इसी ऑर्डर में जाएगा जिस तरह हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस में सेम उसी तरह से ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है। बस नेवर का पोजीशन आप देख लीजिए कहाँ है, बीच में है। उसके बाद अब वर्ब का रूप लिखेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर इसी तरह से कभी नहीं के लिए यहाँ पे ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। वह कभी नहीं स्कूल जाता है, तो ही सेम लिखेंगे, ही नेवर लिखेंगे पहले, ही नेवर। अब वर्ब का पांचवा रूप जिस तरह से हम लोग पॉजिटिव में पढ़ रहे थे, तो पांचवा रूप गोज ही होगा, है ना, ही नेवर गोज टू स्कूल। इस तरह से ये भी नकारात्मक सेंटेंस ही है, इसीलिए मैंने बीच में इसको लिख दिया है। ये मुझे ज़रूरी लगा, तो इसके लिए मैंने अलग से स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आप इसको देख के समझ सकें। राजू कभी नहीं केला खाता है, तो सेम है, राजू सिंगुलर वर्ड है, तो राजू बीच में ही नेवर आएगा, राजू नेवर। इट्स पांचवा रूप ही चलेगा राजू के बाद, राजू नेवर इट्स बनाना। अब बनाना लिख देते हैं, BANANA। राजू कभी नहीं केला खाता है। देखिए हम लोग जब भी नाउन का यूज़ करते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, अगर हम लोग हिंदी में एक वर्ड नहीं भी बोल रहे हैं, फिर भी अंग्रेजी में उसके लिए देखिए मैंने अलग से ए लिख रखा है यहाँ भी,
और पीछे में भी देखिए, जैसे मैं अखबार नहीं पढ़ता तो यहाँ पे लिखा आई डू नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। ये सिंगुलर के साथ ऑटोमेटिक आपको ए लगाना ही लगाना है। ये इंग्लिश में एक रूल होता है दोस्तों, इसको हम याद रखेंगे। कभी भी सिंगुलर रहे, अगर हम लोग हिंदी में उसके लिए अलग से एक शब्द नहीं भी बोल रहे हैं, तब भी हम मान के चलते हैं कि उसके पीछे ए लगेगा ही लगेगा इंग्लिश में। तो इस तरह से आप सेंटेंस को लिखेंगे। तो राजू नेवर ईट्स अ बनाना, ठीक है, तो ये हो गया। नेवर गोज़ टू स्कूल, ऊपर वाला सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो ये भी स्ट्रक्चर को समझ ले दोस्तों, ये भी आसान है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं, उसको देखते हैं। चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं इसको देख लेते हैं। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वे लोग खेलते हैं, या फिर क्या वे लोग नहीं खेलते हैं, क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या वे लोग नहीं जाते हैं। इस तरह का सेंटेंस। तो पहले जो है वो पॉजिटिव इंटरोगेटिव हो गया, इसका स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख रखा है। और नेगेटिव वाले जिसमें क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या वे लोग नहीं खेलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर है वो मैंने नीचे लिख रखा है। तो पहले ऊपर वाले पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जो सेंटेंस बॉक्स के अंदर लिख रखा है वो हमेशा है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। डू, उसके बाद आई, यू, वी, दे या प्लूरल, इनमें से कुछ भी रहे, फिर वर्ब वन आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्स्ट्रा। और नीचे में डज के साथ लगने वाला जो बात का जो सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या सिंगुलर, फिर वर्ब के बाद वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। ये जो अंदर में है ये हमेशा हाँ या ना में आपका जवाब, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका जवाब हाँ या ना में आता है। जैसे क्या वे लोग खेलते हैं, तो या इसका जवाब या तो हाँ या ना आएगा। और डिटेल में जो क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तब इसके पीछे WH आ जाएगा दोस्तों। अगर WH से रिलेटेड वर्ड अगर लग रहा है तो जैसे व्हाट हो गया, क्या, वाई क्यों, हु कौन, व्हेन कब, हुम किसको, वेयर कहाँ, विच कौन सा, हुज किसका, हाउ मतलब कैसे। इस तरह से ओपन एंड क्वेश्चन अगर लगाना, जैसे तुम क्यों खेलते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, इस तरह क्वेश्चन, तब आपको WH शुरू में लगाना होगा। तो फिर WH पहले आ जाएगा, फिर अंदर का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। पहला देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ लिख रखा है, पहला ऊपर वाले स्ट्रक्चर के लिए, पॉजिटिव इंटरोगेटिव के लिए जो मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है उसके एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको देखते पहले। क्या रीना अखबार पढ़ती है, तो इसका जवाब या तो हाँ या ना में आएगा। या तो रीना अखबार पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। तो देखिए स्ट्रक्चर हमेशा, रीना एक सिंगुलर नाउन है तो उसका सेंटेंस हमेशा डज से शुरू हो रहा है। तो डज रीना, देखिए डज रीना, डज के बाद रीना आ गया सिंगुलर में, फिर रीड वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट अ न्यूज़पेपर। तो डज रीना रीड अ न्यूज़पेपर। अब अगला एग्जांपल देखिए, रीना अखबार कब या क्यों पढ़ती है। तो ये एक ओपन एंड क्वेश्चन हुआ, इसमें WH से रिलेटेड शब्द घुसेगा ही घुसेगा, क्योंकि आपसे डिटेल पूछा जा रहा है कि कब पढ़ती है या फिर क्यों पढ़ती है। तो उसके लिए सेंटेंस हमेशा WH से शुरू होगा। तो देखिए वाई या वेन, आप वेन या वाई कुछ भी लगा सकते हैं शुरू में, वेन या वाई, फिर डज, अंदर का स्ट्रक्चर सेम जा रहा है, डज रीना रीड अ न्यूज़पेपर, ऊपर की तरह ही जैसे यहाँ से देखिए फॉलो होगा, डज रीना रीड अ न्यूज़पेपर। वेन डज रीना रीड अ न्यूज़पेपर, रीना कब अखबार पढ़ती है, या फिर वाई डज रीना रीड अ न्यूज़पेपर, रीना क्यों अखबार पढ़ती है। अब अगला एग्जांपल देखिए, क्या वे लोग क्लब में नाचते हैं, तो इसका जवाब भी हाँ या ना में होगा। यानी हमारा आंसर इस अंदर वाले स्ट्रक्चर से ही हो जाएगा, बॉक्स के अंदर जो है। अब देखिए अंदर में है डू, तो डू लिखेंगे पहले, डू दे फिर डांस इन या एट द क्लब, डू दे डांस, दे के बाद वर्ब वन ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब वन के बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट में एट द क्लब हो जाएगा, डू दे डांस एट द क्लब या इन द क्लब, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। वे सभी कहाँ नाचते हैं, देखिए ये ओपन एंड क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर डिटेल में आएगा। जगह का नाम पूछा जा रहा है तो इसमें हमेशा क्वेश्चन WH से शुरू होगा, इसलिए वेयर, कहाँ के लिए वेयर, फिर सेम है डू, फिर दे, डू के बाद आपका दे आ गया, वेयर डू दे, फिर वर्ब का पहला रूप यानी डांस, वेयर डू दे डांस। बस इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव इंटरोगेटिव का क्वेश्चन। अब ठीक उसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन का भी उसी तरह स्ट्रक्चर है, सिमिलर ही है। अब इसको फोकस करते हैं। देखिए यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, मैं आपको ये वाला एग्जांपल मैं आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा कॉपी में ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे।
अब ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए, नकारात्मक प्रश्नवाचक दोनों है। इसके लिए जो स्ट्रक्चर सेम है, ऊपर की तरह ही है, डू, आई, यू, वी, दे प्लूरल लग गया, उसके बाद बीच में फिर नॉट आ गया है, उसके बाद फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा में कुछ भी ऐड करेंगे, सेम है, डू आई नॉट। अब देखिए यहाँ पर ये एक नीचे जो लिखा है ये सिमिलर है, बस जो नॉट अगर आप पहले लगा देंगे तो डोंट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पीछे नेगेटिव में पढ़ा था कि डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं डोंट के साथ। तो डोंट लग गया तो बीच में ये आ गया डोंट आई, फिर वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, सेम ऑर्डर है, बस अगर नॉट पहले आया था तो डोंट बन जाएगा। ये सारा ऑर्डर सेम है। उसी तरह से डज, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ फिर नॉट आता है, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। इसी को आप डज नॉट जो लग रहा है उसको पहले लग देंगे तो डजंट हो जाएगा। फिर ही, शी, इट सिंगुलर सेम है, फिर वर्ब वन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एक्स्ट्रा। तो दोनों स्ट्रक्चर में सब कुछ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे तो डोंट लिखाएगा या फिर इसी तरह डजंट लिखाएगा। और इनके पहले भी अगर डब्ल्यू एस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको बस पहले आप लगा देंगे। बस इतना ही सा सिंपल स्ट्रक्चर है दोस्तों। आप एग्जाम्पल बनाते बनाते आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्द ये सब याद हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिखा उनको मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर को देखते हुए। क्या हुआ, शराब नहीं पीती है, तो शराब के लिए आप लिकर बोल सकते हैं या फिर आप वाइन भी बोल सकते हैं। हालांकि वाइन तो एक स्पेशल किस्म का शराब है, लेकिन फिर भी अब लिकर मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या हुआ, शराब नहीं पीती है, तो क्या के लिए इसका जवाब हाँ या ना में आने वाला है, यानी हमारा बॉक्स के अंदर से ही काम हो जाएगा। यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या हुआ, शराब नहीं पीती है, तो डज शी, डजंट सी या डज शी नॉट वाला है, तो डज हम लोग ये नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ डज शी नॉट, या डजंट शी भी बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। फिर आगे वर्ब वन के लिए पीना के लिए ड्रिंक और शराब के लिए लिकर, LIQUOR। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मार्क लगा दें। डज शी नॉट ड्रिंक लिकर, क्या वह शराब नहीं पीती है। अगला एग्जांपल है, तुम नाचते क्यों नहीं हो, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, बल्कि इसका जवाब डिटेल में आएगा। इस कारण पूछा जा रहा है, तो डब्ल्यू एस रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, साथ में नेगेटिव भी है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। तो हमेशा क्वेश्चन नेगेटिव है प्लस तो डब्ल्यू एस से शुरू हो रहा है, यानी कि वाई, क्यों के लिए वाई डोंट, मैं डोंट लिख सकता हूँ, शॉर्ट में डू नॉट, डू यू नॉट भी लिख सकते हैं। डोंट यू, वाई डोंट यू डांस, देखिए डोंट लगेगा ये वाला, फिर यू, डोंट, फिर यू, फिर वर्ब का पहला वन यानी डांस, सिंपल। या फिर वाई डू यू नॉट डांस, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगला एग्जांपल है, राजू कब काम नहीं करता है, ये भी टाइम पूछा जा रहा है, डिटेल वाला क्वेश्चन, एक ओपन एंड क्वेश्चन है, तो डब्ल्यू ऐसे शुरू होगा। राजू कब काम कर रहा है, तो कब के लिए है व्हेन राजू, फिर राजू एक सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन जाएगा, डज वाला, व्हेन के बाद डज लगाएं आप, सिंगुलर वाला, व्हेन डज, फिर राजू का नाम लिखें, सिंगुलर नाउन है तो राजू, फिर नॉट, व्हेन डज राजू नॉट, फिर काम करने के लिए वर्क, वर्ब वन है तो बस क्वेश्चन मार्क, व्हेन डज राजू नॉट वर्क। या फिर अब आप चाहे तो व्हेन डजंट राजू, ये भी लिख सकते हैं, व्हेन डजंट राजू वर्क, व्हेन डजंट राजू वर्क, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट में देखिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन आप इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, तो आसान है, प्रैक्टिस कीजिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स का, और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर को आपको याद करना नहीं पड़ेगा, शुरू में आप देख के बनाइएगा ज़रूर, लेकिन आपको धीरे धीरे सारा आपका चेतना में बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों, तो एक बार खुद से इस मिक्स एग्जांपल को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए खुद से। उसके बाद फिर आप आंसर को मिलाइए और देखिए कि इसमें से आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो आंसर को मिलाइए दोस्तों और देखिए इसमें से आपका कितना सही हो रहा है। अगर कुछ फीडबैक है, कुछ कमेंट्स है, तो ज़रूर वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।